जय राम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से एक और नए वीडियो में। अभी हम अपने घर से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर बबन जोतिया चौराहे पर हैं। ये पीछे बबन जोतिया चौराहा है, इसे पुंथर भी बोलते हैं। यहाँ बहुत ही फेमस जगह है ये यहाँ की। और टांडा यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है इस साइड में। और मुबारकपुर आज चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे मित्र भी हैं, वो काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है, तो हमने सोचा इनका घर यहीं पर है मुबारकपुर में ही। तो हमने सोचा आज इनके साथ थोड़ा घूमते हैं और आपको भी अपना मुबारकपुर सिटी, जो एक्चुअली में टांडा का ही छोटा सा पार्ट है, वो उसे दिखाते हैं। और यहाँ की कुछ चीज़ें बहुत ही फेमस हैं, तो वो आपको आगे वीडियो में चल के दिखाते हैं, जो हमारे टांडा मुबारकपुर की फेमस चीज़ें हैं। तो अभी हम और हमारे मित्र मोतीलाल दोनों लोग निकल चुके हैं बबन जोतिया चौराहे से मुबारकपुर की तरफ। बबन जोतिया से मुबारकपुर की दूरी आई थिंक करीब 1 किलोमीटर के आसपास होगी। और आप देख सकते हैं ये रोड बिल्कुल नया भी बना हुआ है, अभी 1 महीने पहले ये बना है। और ये टांडा मुबारकपुर से फिर बनारस को जोड़ने वाली रोड है। और ये मालीपुर, शाहगंज, जौनपुर होते हुए फिर बनारस को जाती है। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब रोड है। और इस साइड में आप देख सकते हैं ईंट के भट्टे जो बने हुए हैं, यहाँ से ईंट निकाल कर बाहर रखी गई है। हमारे यहाँ जो ईंट की साइज़ होती है वो 9 गुणे 4 गुणे 2.5 इंच की होती है। मे बी आपके यहाँ भी ऐसा ही होगा, हो सकता है कुछ जगह पर अलग अलग साइज़ की भी ईंटें होती हों। और इस साइड में हमारे बाएं साइड में अभी रसूलपुर मुबारकपुर गांव है। एक्चुअली में ये रसूलपुर गांव जो है ये मुस्लिम और हिंदू बाहुल्य हाफ का मिक्सचर है। और अभी सामने जस्ट आने वाला है मुबारकपुर, जो कि करीब 75% मुस्लिम और 25% हिंदू बाहुल्य है। हिंदू बाहुल्य क्या है, हिंदू तो कम ही है, मुस्लिम बाहुल्य हैं। और सुबह का वक्त है तो ट्रैफिक थोड़ा कम है। हम लोग जानबूझकर सुबह ही आए हैं, क्योंकि ट्रैफिक कम होगा तो फिर वीडियो बनाने में भी अच्छा होगा। और इस साइड में एक अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल। और यहाँ से आप देख सकते हैं हसोवर की दूरी 15 किलोमीटर और आरोपुर की दूरी 22 किलोमीटर है। और ये आ गए हम मुबारकपुर के मेन चौराहे पर। और यहाँ से दाएं साइड में हसोर को जाता है और बाएं साइड में टांडा को जाता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं टांडा की तरफ। एक्चुअली में ये बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट मार्केट है। ये कोई सिटी नहीं है, ये टांडा का ही एक छोटा सा पार्ट है। मुबारकपुर को आप टांडा का एक मोहल्ला भी बोल सकते हैं। यहाँ से टांडा की दूरी तकरीबन 700-800 मीटर की होगी। और यहाँ पर बैंक जो है एक, वो बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का है, और बाकी अभी कोई बैंक नहीं है। हालांकि पहले ये टांडा में बैंक था, फिर पुंथर में आया, और फिर उसके बाद यहाँ पर मुबारकपुर में। एक्चुअली में शाहपुर कुरमोल बोला जाता है जहाँ पर बैंक स्थित है अभी। और जिस चीज़ के लिए हम फेमस बता रहे थे टांडा मुबारकपुर को, वो राइस मिल है। आप देख सकते हैं इस साइड में कृषि सेल्फ कारपोरेशन नाम से एक राइस मिल की फैक्ट्री है। यहाँ पर फ्लोर मिल, ट्रैक्टर से चलने वाली मिल, और जो विद्युत से चलने वाली मिल होती है उसकी मैन्युफैक्चर होती है। और यहाँ पर अभी आपको आगे भी हम दिखाएंगे अपने वीडियो में, जिस प्रकार से टांडा में पावर लूम से कपड़े बनाने का काम होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। एक्चुअली में यहाँ पर जितनी भी छोटी बड़ी सिटी हैं, चाहे वो जलालपुर हो, इल्फातगंज हो, और इस साइड में हसवर हो, सभी छोटी सिटियों में पावर लूम से कपड़े बनाने का काम होता है। और यहाँ का फेमस जो है वो है टांडा टेरिकाट, बहुत ही फेमस। 15-20 साल पहले बहुत ही फेमस था। और यहाँ का प्रमुख उद्योग है ये। 2 चीज़ें बहुत ही फेमस हैं, पूरे भारत में फेमस है, पूरे भारत के लोग यहाँ से लेकर जाते हैं। एक तो कपड़ा यहाँ का बनने वाला जो पावर लूम से बनता है, और दूसरा है यहाँ का बनने वाला राइस मिल। और अभी हम आ चुके हैं इंडियन कृषि सेल्स, यहाँ पर भी बनता है जो पीछे गया।
और आगे भी आपको एक दिखाई दे रहा है बोर्ड, ये देखिए, एक ये बोर्ड और एक ये बोर्ड, मतलब दो, करीब 4 से 5 फैक्ट्रियां इसी साइड में हैं। मुबारकपुर से टांडा को ये रोड सामने की तरफ चला जाएगा और करीब 1 किलोमीटर से कम ही दूरी पर टांडा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कृषि विकास उद्योग है, एक्चुअली में यहाँ पर राइस मिल मैन्युफैक्चर किया जाता है, चाहे वो फ्लोर मिल हो, चाहे वो ट्रैक्टर से चलने वाली मिल हो, या कोई अन्य तरीके से इंजन से चलने वाली मिल हो, या लाइट से चलने वाली हो, वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। और यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने के बाद पूरे भारत में आप सप्लाई किया जाता है। आई थिंक हमने कहीं भी नहीं देखा है कि जो राइस मिल होती है उसका मैन्युफैक्चर किया जाता हो, सिर्फ यहीं पर हमने देखा है। और यहाँ पर पूरे भारत में हर एक राज्य के दूर दूर के लोग आकर और फिर लेकर जाते हैं, और फिर जो धान होता है उसकी कुटाई करते हैं। अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो फिर हम आपको अंदर से नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपको आगे किसी वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे धान की कुटाई करते हुए, जो ट्रैक्टर से चलने वाली होती है। अभी फ्लोर मिल हमारे यहाँ तो चलनी बंद हो गई है, केवल ट्रैक्टर वाली ही चलती है, जो हर एक घर पर जाकर आसानी से कूट कर और फिर भूसी और चावल दे देती हैं। हमारे यहाँ पर टांडा, मुबारकपुर और सद्दरपुर में मिलाकर करीब आई थिंक 15 फैक्ट्री से कम नहीं होंगी। ये अब से फैक्ट्री बोल सकते हैं या फिर लघु उद्योग बोल सकते हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है। और जो दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा काम है वो कपड़े का है, कपड़े बुनने का। टांडा टेरिकाट, सूती, मतलब हर एक प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं। तो अगर संभव हो सका तो वो भी आपको हम अभी आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं कृषि विकास उद्योग से थोड़ा आगे और आपको टांडा मुबारकपुर का कुछ और दृश्य दिखाते हैं। और यहाँ पर आगे चलकर थोड़ी दूर पर टांडा मुबारकपुर की मार्केट ख़त्म हो जाती है और उसके बाद टांडा शुरू हो जाता है। और यहाँ पर भी आप देखिए, एक पूर्वांचल के नाम से एक और फैक्ट्री है। और यहाँ से आगे चलेंगे तो फिर मतलब फैक्ट्रियाँ ही फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, और पूरे भारत में यहाँ से सप्लाई होती हैं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई भी हमसे राइस मिल ख़रीदने की बात कर रहे थे, तो उन्हें हमने बताया था कि आप कहाँ से लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे बेचने को तो बहुत सारी, करीब 15-20 फैक्ट्रियाँ हैं, तो सभी बेचते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्रियाँ हैं जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कमाल की मशीनें बनाती हैं। तो यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर हमें एक हिंद कृषि विकास उद्योग का बोर्ड दिखाई दिया, और यहाँ पर एक ट्रैक्टर से चलने वाली राइस मिल खड़ी हुई है। तो आपको भी दिखाते हैं ये किस प्रकार से काम करती है। हालांकि ये अभी स्टैंडिंग मोड में है, इसमें कोई ट्रैक्टर अभी नहीं जुड़ा हुआ, ना कोई शाफ्ट जुड़ा हुआ है, तो ये रनिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसका एक भाग टूर दे देते हैं। और हाँ, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इस टांडा मुबारकपुर के वीडियो को 2 पार्ट में करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में आपको और चीज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो धान होता है वो डाला जाता है, और ये पड़े पड़े ऐसे ही खड़े खड़े, आई थिंक ये 100 पीस में रखी गई है। यहाँ पर धान डाला जाता है, और फिर ये कन्वेयर बेल्ट से, जो आपको दिखाई दे रहा है 2 खड़े खड़े, इन कन्वेयर बेल्ट से धान पॉलिशर में जाते हैं, एक्चुअली में डिहस्कर में जाते हैं, उसे डिहस्कर बोला जाता है। वहाँ से इसका छिलका उतारा जाता है, जो भूसी होती है वो देखिए, यहाँ से भूसी निकलती है। यहाँ से भूसी निकलने के बाद ये फिर कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे बेल्ट लगे हुए हैं, ये टोटली बेल्ट पर और शाफ्ट के द्वारा चलता है। और फिर ये कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से पॉलिशर में जाता है, और फिर वहाँ से जो चावल होता है वो निकलता है, और एक तरफ से जो कण होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चावल के, बहुत महीन महीन, और जो पॉलिशर में पॉलिश होने के बाद कण होते हैं वो निकलते हैं।
और अगर कोई भाई इस मशीन को या इस तरीके की राइस मिल को ख़रीदना चाहते हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मुबारकपुर टांडा की कुछ और ख़ास बातें बताएंगे और आपको उसका वीडियो भी ज़रूर दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।